देखिए, हमारा मेन मकसद रहा है, नेशनल अकाली दल का राजनीति नहीं रहा। हमारा मेन मकसद रहा है समाज के विभिन्न लोगों को जोड़ना, जिसमें वकील हो गए, पत्रकार हो गए, डॉक्टर हो गए, जो समाज के हित के लिए काम करते हैं, कोई संस्था के लोग हैं, एनजीओ, क्योंकि जितना उनको मान सम्मान करेंगे उतना उनकी जिम्मेवारी बढ़ेगी। और नेशनल अकाली दल हमेशा लोगों की आवाज़ उठाता रहा है, लोगों के हितों के लिए कार्य करता है, वो आगे भी इसी प्रकार करता रहेगा, जिसमें ये लगे कि समाज के लोगों को हम लोग किस प्रकार समाज में और भी काम कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल में देखा कितनी लोगों को मुश्किलें आई, मगर जिन लोगों ने रात दिन एक काम किया, आज उनको मान सम्मान ना मिले तो वो फिर एक लगता है कि ठगा हुआ महसूस करता है। तो इसलिए हमारा यही रहा है, नेशनल अकाली दल की जो सोच है वो ये है कि सभी धर्मों के सभी लोगों को लेकर एक गुलदस्ता तैयार करके समाज के हित के लिए कार्य करना है। सर, आज कुछ लोगों ने आपके काम से प्रभावित होकर आपके लिए एक सीडी भी लॉन्च करी है, कुछ गाने भी लॉन्च करे, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ, राणा और वर्मा जी ने जो गाने रिलीज किए हैं बहुत ही अच्छे गाने हैं। क्योंकि कारण क्या है कि इस प्रकार जो दुनिया को पता लगता है कि जो हमने काम किया, हम कई बार अपनी आप नहीं बता सकते, मगर उन्होंने मेरा ऐसा हौसला बढ़ा दिया है। बलविंदर सिंह सोढी जी ने ये गीत लिखे हैं, तो इससे ये मेरी एक हिम्मत बढ़ती है। और मुझे भी लगता है, जबकि मेरे 3 स्टैंड लगे हुए हैं, अभी डॉक्टर कालरा जाते हुए बोल गए कि आप ज़्यादा चीखा चलाया मत करो क्योंकि आपके 3 स्टैंड लगे हुए, मगर मेरे में जोश है वो समाज के हित के लिए, उसके लिए मैं लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। लोकी चल के जहान ते लख आउंदे, लोकी चल के जहान ते लख आउंदे, रख तारना किसे ने तारनी नहीं, हो लोकां लई पम्मा तैयार रहिंदा, बाजी जिंदगी दी कदे हारनी नहीं। सच सामने ओ लोकां दे ले आउंदा, गलत तारना पम्मे ने किसे ना तारनी नहीं, सोडी अपने वल ना कदे ध्यान दिता, ठगी पम्मे ने किसे ना मारनी नहीं। सर, आज नेशनल अकाली दल द्वारा दिल्ली रत्न सम्मान का आयोजन किया गया, आप मुख्य अतिथि यहाँ आए और कई क्षेत्र के कर्मयोगियों का आपने सम्मानित किया। कैसा प्रोत्साहन मिलता है सर ऐसे सम्मान दिए जाने से? ये लोग अलग अलग एनजीओ के द्वारा देश के लिए काम करते हैं, जाति विशेष के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। आज परमजीत पम्मा जी ने इन सबको सम्मानित किया है, इससे एक नई उनमें ऊर्जा आएगी, नई ताकत आएगी, काम करने का उनका हौसला बढ़ेगा। और जिस ताकत के साथ वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ के वो और ज़्यादा ताकत के साथ गरीबों का, बेसहारा का, उनके लिए कहीं डॉक्टर्स की लाइन में, कहीं एनजीओ किसी बीमार के लिए, गरीब के लिए, एजुकेशन में, अलग अलग संस्थाएं जो है इनको सम्मानित किया, ये काम करती रहेंगी, इनको एक नई ऊर्जा और ताकत मिलेगी। जो पम्मा जी ने आज कार्यक्रम किया है, जिन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया अपनी अपनी फील्ड में, उनको अवार्ड देने का, इससे बड़ा उत्साह मिलता है, बड़ा प्रेरणा मिलती है, बड़ी एक्साइटमेंट मिलती है। और जो है ना, अंदर से मन करता है कि हमने जो अच्छा किया लोगों के लिए, इससे और भी अच्छा करें। तो इसके लिए पम्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जो ने टाइम निकाल के इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और लोगों को प्रेरणा दी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर RN कालरा, मेडिकल डायरेक्टर कालरा हॉस्पिटल कीर्तिनगर, न्यू दिल्ली। देखिए, सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत है सामाजिक कार्य करने की। एक्चुअली दिखावे के कार्य और सामाजिक के एक्चुअल कार्य करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और अगर कि एक छोटे छोटे एफर्ट से सामाजिक कार्य कर जो एक्चुअल में किए जाएं, तो मेरे ख्याल से हमारे देश में जितनी भी समस्याएं जो इतना बड़ा रूप लेती जा रही हैं, वो जड़ से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। ना बड़ा रूप उसका बनेगा, ना उसका वायलेंट रूप सामने आएगा। तो एक छोटा छोटा सहयोग, छोटी छोटी सहायता अगर हम अपनी ज़िंदगी में
शुरू कर देते हैं और ऐसे एफर्ट्स करते हैं जिस तरीके से परमजीत पम्मा जी ने किया है। ये एक कहते हैं कि बहुत सराहनीय कदम तो है ही है, लेकिन दिल से किसी की मदद करने का ये सराहनीय कदम है। और मदद जो होती है वो हमेशा फ्रूटफुल होती है और सभी की ज़िंदगी में एक बहुत ही खुशियाँ लेकर के आती है। और नेशनल अकाली दल का जो ये एफर्ट्स था आज का, ये बहुत ही प्रोत्साहन है। मैम एक बार आपको परिचय दे दें। जी, मैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आई डिड माई PhD इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मेरा नाम अंजू शुक्ला है। मैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल रजौरी गार्डन में हिंदी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष हूँ। नेशनल अकाली दल ने आज आपको दिल्ली रत्न से सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे छांट करके रत्न यहाँ पर आज ये लोग लाए हैं कि जिनकी पहचान नहीं मिल पाई थी अपने अपने क्षेत्रों में, अगर मिली भी थी तो इतना उनको ऑनर नहीं दिया गया था। यहाँ पर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। जैसे मुझे स्कूल से चुना गया है, वेस्ट दिल्ली के इतने सारे स्कूल हैं, अचानक से मुझे खबर मिली कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल की मैं अध्यापिका हूँ, मुझे चुना गया है इस अवार्ड के लिए। बहुत बहुत खुशी हुई और अचानक से इन लोगों ने चुना और मुझे यहाँ ऐसे इनवाइट किया, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। वरना लोगों को खुद परफॉर्मा भरना पड़ता है, बहुत कुछ अपने बारे में बताना पड़ता है, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी बताने की ऐसी। बंदे दुनिया ते लोगों कईयों दे बस अपने ਲਈ जी जांदे साडे पम्मे जिहा ना कोई जमना दुखड़े हो दे हो पी जांदे। मैं अतुल शर्मा, चेयरमैन राष्ट्रीय शिक्षा शक्ति ट्रस्ट, जो कि हमारी एजुकेशन के ऊपर सारी काम करते हैं स्लम के बच्चों के लिए। और अभी तक हमने 2014 से लेके अभी तक के अंदर सैकड़ों बच्चों को हमने पढ़ाया है और गरीब बच्चों की बिटियाओं के लिए एजुकेशन के अंदर सिलाई सेंटर को लगा रखा है, कंप्यूटर सेंटर लगा रखा है उनके उत्थान के लिए। समय समय के ऊपर हम ब्लड कैंप वगैरह लगा लेते हैं। सर अभी कहाँ तक आपके कार्य पहुँच चुके हैं? दिल्ली के किन किन क्षेत्र जिलों में आप सक्रिय हैं? मैं बेसिक पूरी दिल्ली के अंदर ही काम कर रहा हूँ और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई बाउंडेशन है कि हम कहीं काम करेंगे कहीं नहीं करेंगे। हमारे पास मैं वैसे राष्ट्रीय ब्राह्मण जो ट्रस्ट है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं और बहुत विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं स्टेट लेवल के ऊपर। तो ये परिवार है मेरा। नमस्कार, मैं पवन विज दिल्ली से और मैं जो सम्मानित किया गया है मुझे एज ए एक्टर और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, साथ साथ कई विभागों सरकारी में भी जुड़ा हुआ हूँ, उसके साथ साथ कई सोशल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ। तो मुझे यहाँ जो सम्मान मिला है इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। परमजीत सिंह पम्मा जी ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया और दिल्ली से जुड़े कई रत्नों को उठाकर एक माला में पिरोया, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। देखिए, माना कि कहा जाता है कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन किसी ने ये कहा है कि दिया जलाना मना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग इंश्योरेंस कंपनी में एज ए सर्वेयर काम करता हूं और आज इस सम्मान के लिए मैं पम्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारे काम के लिए हमारे को चुना और ऐसे ही ये मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। भगवान इनको ऐसे ही शक्ति दे, आगे अच्छे अच्छे काम करते रहें और इनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी कामना करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार तिवारी है, मैं न्यूज़ नेशन का एज ए रिपोर्टर हूँ और आज जो मुझे सम्मानित किया गया है उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि मुझे जो मौका दिया गया है ये आने वाले समय के अंदर और लोगों को भी देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पम्मा जी ने आज मौका दिया है तो लगता है कि पम्मा जी कहीं ना कहीं हमें अपना समझते हैं, इसीलिए शायद ये मौका दिया गया है। तो कितना प्रोत्साहन मिलता है ऐसे पुरस्कार जब मिलते हैं? क्या जिन क्षेत्रों में हम कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों को रिकग्नाइजेशन एक तरह से समाज के द्वारा मिलती है जिनके लिए हम काम करते हैं, कितना प्रोत्साहन? देखिए, पम्मा जी की बात करें तो पम्मा जी एक एंग्री यंग मैन है और कहीं ना कहीं एंग्री यंग मैन के नाम से ही वो जाने जाते हैं। और जिस तरीके से लगातार आप कहीं ना कहीं लोगों को सम्मानित कर रहे हैं उससे लगता है कि हाँ, आने वाले दिनों के अंदर और युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इनका जो हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। थैंक यू।